Hello dear students, once again I'm here with Guru Mantra Logics, and today's session will be on the practical basis of creation queries, forms and reports that will be auto-generated forms, report and queries from the given table or design table already. Okay, so come to the next point। और पहले हम ये बात करेंगे इसमें कि जो कल मैंने आप लास्ट प्रैक्टिकल में जो टेबल बनाई थी मैंने वहाँ पर, उसके आगे ही मैंने ये बताया है कि किस तरह से आपका फॉर्म क्रिएट होगा, क्वेरीज क्रिएट होंगी, रिपोर्ट क्रिएट होंगे, किससे? टेबल से। टेबल का डिज़ाइन मैं पहले बता चुका था कि हाउ कैन वी क्रिएट ए डाटाबेस टेबल, हाउ कैन वी डिज़ाइन डाटाबेस टेबल फ्रॉम द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू डाटाबेस क्रिएट करने के बाद में हम क्वेरी कैसे क्वेरी का मतलब है कि दिए हुए टेबल में से हम सेलेक्टेड डाटा को सेलेक्ट करके एक न्यू व्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा डाटा नहीं देखना है, सिर्फ 2 ही कॉलम शो करके या 2 ही कॉलम देकर अलग टेबल क्रिएट करनी है तो क्वेरी के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन वी मेक ए क्वेरी, हाउ कैन वी सेलेक्ट और जनरेट ए क्वेरी फ्रॉम द गिवन टेबल। फॉर दिस was thus for further. Hello students, so let's start the practical of database. In today's session you will learn how to create query with wizard, forms, automatic forms and auto report. How auto reports get generated from a database. Okay, so let's start for today's session. I left here this table yesterday on this point. So अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे बस 2 रोज या 2 रिकॉर्ड जो कंप्लीट है, थर्ड को कंप्लीट करते हैं 103 और ये डाटा है अभिजीत का, ये है मेल और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/12/2002, 10th क्लास abi@gmail.com। फोटोग्राफ के लिए इसका हम फोटो सेलेक्ट करते हैं, कोई भी जनरली कोई भी हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और इसको ऐड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए देता हूँ क्या UPSIDC सिकंदराबाद। ये मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ तो हम आगे चलते हैं। मैंने बताया क्वेरी विजार्ड, क्वेरी थ्रू विजार्ड। क्वेरी डिजाइन अपने पास से भी कर सकते हैं पूरा। अभी हम बात करें विजार्ड के थ्रू, तो विजार्ड में क्या होगा, जो आपके पास पहले से बनी हुई टेबल है उसमें से नंबर ऑफ कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करके हम एक न्यू टेबल जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने सभी टेबल्स हैं, टेबल के जो ये कॉलम्स थे, फील्ड्स थे, वो अवेलेबल है। सपोज मैं मेन इसमें से डाटा जो कॉलम्स है वो यहाँ से कलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट आपका रोल नंबर, सेकंड नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, देन डेट ऑफ बर्थ, फिर क्लास और उसका बस इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट डिटेल्स शो, ओके नेक्स्ट। और इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक यहाँ आप देखेंगे एक नई क्वेरी स्टार्ट हो गई और एक नया टेबल आपके सामने है जिसमें कि आपने जितना डाटा सेलेक्ट किया सिर्फ उतना ही शो हो रहा है। रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है। ये तो है हमारे पास अवेलेबल टेबल से हम किस तरह से किसी क्वेरी विजार्ड के थ्रू किसी हम सिलेक्टेड डाटा को शो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। मैं वापस टेबल पर डबल क्लिक करके यहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ फिर फॉर्म पर। ये ऑटो जनरेट होगा फॉर्म। नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एंटर पैरामीटर वैल्यू, एंटर पैरामीटर वैल्यू, एंटर पैरामीटर वैल्यू में 1 2 3 4 5 मैंने एंटर किया तो उसके बाद ये आपके सामने एक जो इसका फॉर्म का व्यू खुल गया है। ये भी डिजाइन है, एज यू लुकिंग सम डॉटेड लाइंस है, इट मींस दिस इज डिजाइन व्यू। ओके, बाय क्लिकिंग हियर पहले हम इसको सेव करते हैं। ओके, फर्स्ट हम इसको सेव करते हैं फॉर्म को। ये मैं फॉर्म स्टूडेंट्स नाम से सेव करता हूँ। आप इसे देखिए यहाँ पे एक और ऐड हो गया फॉर्म। ठीक है, मैं इस फॉर्म को यहाँ से बंद करता हूँ, क्लोज कर राइट क्लिक करके, क्लोज दिस फॉर्म एंड क्लोज दिस क्वेरी। और मेरे पास सब टेबल है और ये फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये 1 2 3 4 5 ये मेरा
खुल गया है कॉलम। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ और 1 बाय 1 यहाँ से मैं बैक में भी जा सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ से बैक में गया 101, ये मेरा पहला, यहाँ फोटोग्राफ को शो हो जाएंगे। ये सेकंड का रिकॉर्ड है और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है। आप यहाँ से भी एक न्यू डाटा को एंटर करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सामने आ गया आपके, तो यहाँ देते हैं 104 रोल नंबर, सॉरी 104 रोल नंबर। नेम ऑफ द स्टूडेंट मैं देता हूँ उसमें अभिजीत हो गया, अब आकाश, KASH आकाश। जेंडर है मेल, डेट ऑफ बर्थ 15/05 2003, क्लास 10th, ईमेल आईडी akash@gmail.com। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ पे, यहाँ पे हम वापस क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको भी फोटोग्राफ सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, टाइम क्योंकि कम होता है वीडियो बनाने के लिए। सो यहाँ से मैंने एक ये लिया फोटो और यहाँ से मैंने इसको ओके किया और आगे बढ़ते हैं। एड्रेस मैंने इसका दिया फिर वापस सिकंदराबाद बुलंदशहर, सिकंदराबाद रेलवे रोड, सिकंदराबाद रेलवे रोड, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम ये हेलो स्टूडेंट्स, तो हम चेक करते हैं कि मेरे टेबल के अंदर ये डाटा इन्वॉल्व हुआ है या नहीं, ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से जाके एक बार फॉर्म को सेव करते हैं और हम एक बार टेबल चेक करते हैं जाकर। तो हमने जो लास्ट में 104 वाला डाटा दिया था तो आपको भी ये शो नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए, चेक करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हम फॉर्म का भी क्लोज करते हैं क्योंकि कुछ डाटा सेव इसका भी रह जाता है। हम वापस चेक करते हैं, इसको ओपन करके टेबल को डबल क्लिक किया, नेम ऑफ द स्टूडेंट 1 2 3 4 5। देखिए 104 डाटा यहाँ पर ऑलरेडी आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब ये क्या, फॉर्म से ही वर्क कर सकते। फॉर्म क्या है, फॉर्म डेटाबेस का ही एक कहते हैं ग्राफिकल व्यू है, जहां से हम एक रो वाइज वर्क ना करके हम फॉर्म वाइज वर्क करते हैं। यहाँ पर हम एक सेल के अंदर डाटा को इन्वॉल्व करेंगे, वहां हमारे पास क्या होंगे, बार होंगे, जिसके अंदर हम जो ब्लैंक स्पेस हम डाटा उसमें ऐड कराते हैं। एक बार में एक सिंगल एंटिटी का आप फॉर्म ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं रिपोर्ट की तरफ। हाउ कैन वी क्रिएट अ रिपोर्ट। क्रिएट पर जाएंगे, अब हम यहाँ जाएंगे रिपोर्ट की ओर। तो ऐसे ही एक ऑटो जनरेट रिपोर्ट हो गई, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये आपके सामने पहले से देखिए रिपोर्ट एक जनरेट हो गई। सभी जो डाटा है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। काम करते हैं, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इस कॉलम को थोड़ा इधर कीजिए, इसको थोड़ा इधर किया, और क्योंकि मुझे पूरा डाटा अपना चाहिए स्क्रीन पर। ये जेंडर में इससे बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, डेट में इससे बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, क्लास के अंदर इतनी विड्थ की कोई नीड है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, क्लास की विड्थ को भी कम करते हैं और यहाँ से फिर आ गई आपका ईमेल आईडी, यहाँ से फोटोग्राफ और लास्ट में आपका एड्रेस। तो एक काम कीजिए, यहाँ से हम एक काम करते हैं, पेज सेटअप में जाकर हम लैंडस्केप यूज़ करते हैं। पोर्ट्रेट था ये, तो इस तरह से हम ये देखेंगे मेरा पूरा जो डाटा है वो मेरे पेज पर सेव हो पा रहा है। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मेरे स्क्रीन पर है इस समय। तो ये रिकॉर्ड मैंने इस तरह सेव कर लिया। आप इसको सेव कर लीजिए तो आपका रिकॉर्ड भी ये सेव हो जाएगा। स्टूडेंट्स के नाम से ये रिपोर्ट सेव करनी है, तो यहाँ से रिपोर्ट की व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप टेबल में डाटा ऐड करेंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर डाटा ऐड करता हूँ और 105, ठीक है, दीपक शर्मा, मेल, 10 मार्च 2003, 10th क्लास, DEEP के दीपक @gmail.com। फोटोग्राफ के लिए जाते हैं, कोई फोटो यहाँ से वापस सेलेक्ट करते हैं, एनी पिक।
ठीक है। तो यहाँ से हम कोई पिक सेलेक्ट करते हैं ट्रूथ नाम से, और ये मैंने ओके किया इसको, और एड्रेस मैंने दे दिया इसको क्या, गाइस वाड़ा सिकंदराबाद। अब चेक करते हैं कि ये हमारा डाटा कहाँ कहाँ फॉर्म में आया या नहीं आया, रिपोर्ट में आया या नहीं आया, चेक करते हैं। फॉर्म चेक करते हैं पहले, 1 2 3 4 5। देखिए ऑलरेडी मेरे सामने दिख रहा है ये डाटा यहाँ इन्वॉल्व हो चुका है। रिपोर्ट चेक करते हैं, रिपोर्ट में डाटा अभी सेव नहीं हुआ है, तो इस बार काम कीजिए, रिपोर्ट को यहाँ पे सेव कीजिए और रिपोर्ट को क्लोज करके देखिए, क्लोज ऑल करते हैं, यहाँ से सब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से अपनी जो टेबल चेक की थी 1 2 3 4 5, देखते हैं टेबल में रिकॉर्ड मेरा पूरा था, 1 5 का भी आ रहा है। तो जो पहले से था रिपोर्ट चेक कीजिए, अब आ रहा है रिपोर्ट में जो आपने रिकॉर्ड लास्ट में सेव किया है या नहीं आ रहा है। देखिए टॉप पर 105 भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप इतना प्रैक्टिकल अभी घर पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और आपको कुछ नया बताऊंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।